तो रूमी की मसनवी 6 बुक्स का कलेक्शन है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। मसनवी का मतलब होता है, मसान वर्ड है जिसका मतलब होता है पेयर, यानी दो। दो यानी होता है कपलेट। लेकिन जैसे गजल में एक शेर कपलेट होता है और खत्म हो जाता है, इसमें क्या होता है कि इनकी स्टोरी बनती है पूरी, हिकायात बोलते हैं। हिकायात मीन्स होता है स्टोरी, स्टोरी टेलिंग। तो इनके कपलेट्स के मिल मिल के वो एक पूरी पोयम के साथ स्टोरी टेलिंग होती है, जो मसनवी है। मसनवी की एक कहानी में तुम लोग को बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बांस ही दिख रहे हैं, बांस पे ही है वो। और मेरे ख्याल से पहली किताब की पहली या दूसरी ही कहानी है वो। तो लोग बोलते हैं कि जब आप माँ के गर्भ से बाहर निकलते हो और वहां से आपको लोग मोल्ड करने लगते हैं तुरंत। तो जब बोला जाता है कि जब धरती से बांस उखाड़ा जाता है और उससे बांसुरी बनाई जाती है, फिर एक छेद होता है वो जो तुम्हारा होता है, जहां से अपन हवा फेंकते हैं स्वर की जगह। फिर समाज आप में छेद करता है, बाकी जो बांसुरी में छेद होते हैं, और आप जिंदगी भर ये नहीं जान पाते हो कि आपका असली स्वर क्या है, क्योंकि दुनिया आपको बजाती है। आप हो बांसुरी, लेकिन आपके माँ बाप के थॉट्स, आपके दोस्तों के थॉट, समाज के थॉट, जिस जगह है उसके थॉट, कभी आप अपना स्वर जान ही नहीं पाते। जो हुआ माई की बहस है ना दुनिया में, वो इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आपको कोई ना कोई जो उसने बोला ना बायस है, कोई ना कोई थॉट आपको परेशान करता रहता है। कभी कभी आप खुद को परेशान करते रहते हो, कभी कभी आपकी फैमिली करती है। तो आप हमेशा जो परेशान रहते हो ना, वो रूमी बताना चाहते थे कि एक बांसुरी हो आप, लेकिन आपको आपका स्वर नहीं पता क्योंकि आपको कोई और बजा रहा है। तो बोलते कि जिस दिन से आपको अपनी माँ से अलग किया जाता है, मतलब धरती से उस बांस को अलग किया जाता है, उसी दिन से आप अपने आप को खो बैठते हो, क्योंकि दुनिया आपको उस दिन से सिखाने लगती है। ऐसे करके इनकी 6 बुक हैं, मसनवी का 6 कलेक्शन है। मैंने 3 पढ़ी हैं शुरुआती, मेरे को मिल गई थी तो पढ़ ली थी। मैं पीडीएफ से ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। रास्ता, यही चीजें हमें समझनी है, जो मैं पिछली बार बोल रहा था ना कि अगर जैसे इन लोग मेरी थोड़ी बहुत बात सुन लेते हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा सही बोल सकता हूँ। मैं भी पूरे रूप से गलत हो सकता हूँ किसी भी थॉट प्रोसेस पे। तो मेरी भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, सुनना हमेशा अपनी है। मैंने अगर बोल दिया कि राइटर बनो तो राइटर बनने चल दोगे, नहीं बन पाओगे ना, तो गलत है ना ये। क्योंकि वो मैंने बोला, अच्छे से बताया, अरे यार नहीं कर सकता हूं मैं भी, आपने 1 महीने किया छोड़ दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे ओपिनियन आप पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन इफेक्ट आप पे ही करेंगे अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। अगर अच्छा हो गया तो कभी भी अच्छे हैं, नहीं हुआ तो एक पागल व्यक्ति आता है जिसने ऐसे फालतू सी बातें की थी, मैंने फॉलो किया, खराब हो गया। तो हम दुनिया को अपने तरीके से ही जज करते हैं, जो हम हैं उसी तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। दुनिया आपको नहीं दिखाती है कि आप कौन हो। आप जज भी सामने वाले को अपने नजरिए से करोगे, आप खुद को भी जज अपने नजरिए से। तो अपनी बांसुरी समझो, अपना स्वर पहचानो, और कोशिश करो अपने स्वर तक पहुंचने की। पहुंच तब भी नहीं सकते हो क्योंकि दुनिया पहुंचने ही नहीं देगी। वो 4 लोग जो है ना, नो वन नोस, हाँ, तो 5वें उसमें एक और है, वो 5वें आप खुद हो। लोग 4 लोगों की बात करते हैं, लेकिन टोटल 5 आप खुद भी हो। गिनो आप खुद को, क्यों सुन रहे हो आप उनकी। तो आप वो 5 लोग मिलके जो अपना सेल्फ है उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो कोई भी सूफी है, XYZ कोई भी है, कभी भी कोई भी किताब मिले पढ़ लो, आपको उसमें कभी गलत नहीं मिलेगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, आप उसको पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के बारे में लिखा है, बुल्ले शाह के बारे में लिखा, उनको कोई जरूरत तो थी नहीं, क्यों लिखा है। जब बहुत समय तक ये समझ में आने लगा ना कि ये ताकत बनती जा रही है, तो उन्हें किताबों में लिखा गया और उन किताब गुरु ग्रंथ साहब को ही भगवान बना दिया गया। वो 11वें गुरु माने जाते हैं सिखिज्म में, दैट बुक। अब अगर आप ये देखोगे कि हमारा जो अपन अगर कोई किसी भी रिलीजन से है, फिर भी हमसे एक किताब तो जुड़ी हुई है। तो किताब का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एक इंसान की जिंदगी में, बिना पढ़े। पढ़ के तो अलग बात है, बिना पढ़े।